हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक फॉर डीएलएड क्लासेस। तो आज की यह जो वीडियो है वो हमारा जो है सो मैथ के जो पेडागोजी है, गणित के शिक्षा शास्त्र के जो जो गणित की प्रकृति है उस पे हम सारे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमारे पूछे गए हैं सीटेट में वो सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा इस जो है सो मैथ के जो है सो स्पेशल रहने वाला है इसमें पेडागोजी के ऊपर। और हम जो है जितने भी अभी हम क्वेश्चन करेंगे ना, सिर्फ पेडागोजी के ही करेंगे, चाहे जो भी सब्जेक्ट के जितने भी चैप्टर हो। क्योंकि हम अकेला सीटेट में देखते हैं कि हमारा जो सिलेबस है उसमें जो है 90% यानी जो 90 क्वेश्चन जो होते हैं, जो हमारे जो होते हैं यानी 90 मार्क्स जितने भी क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क के होते हैं। सो क्या होता है, पेडागोजी के ही ऊपर आता है। चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो। अगर इंग्लिश में भी 30 नंबर का पूछता है तो 15 नंबर का उसमें पेडागोजी होता है, 15 नंबर का जो है सो आपके पैसेज रहते हैं। हिंदी में गद्यांश 15 नंबर के, पेडागोजी 15 नंबर के। सीटीपी पूरा जो है इसका 30 नंबर का रहता है। उसके बाद हमारा जो ये रहा है हमारा मैथ में भी जो हमारा जो है 15 नंबर जो है सो कैलकुलेशन वगैरह रहता है और 15 नंबर का आपका पेडागोजी रहता है। तो सारे जितने भी हैं सब में 15-15 जो है सो नंबर अलग से पेडागोजी रहते हैं। अगर आपने अगर कुछ नहीं तैयारी किया लेकिन आपका अगर पेडागोजी पे एकदम से आप कंफर्म हो, आप इतना कॉन्फिडेंस है जो आप पेडागोजी का कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते हो, तो आपका जो सीट है जो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसलिए अगर आप पे कहीं भी डर हो रहा है पेडागोजी या कुछ भी आप अगर नहीं पढ़े हैं तो ये क्वेश्चन सब देख लीजिए। प्रीवियस ईयर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन जो इस वीडियो चैनल पे जो है सो अपलोड है, और जो बाकी वो भी अपलोड मैं जो है सो करता रहूँगा। और कहीं पे अगर आपको दिक्कत होता है और कोई भी अगर आपके कोई भी अन्य सब्जेक्ट में अगर आपके कोई भी एक चैप्टर जो पेडागोजी के क्वेश्चन आपको अगर चाहिए प्रीवियस ईयर के लिए, तो आप कमेंट कर दीजिए, हम वहाँ पे जो है उस पर क्वेश्चन लाएंगे। प्रीवियस ईयर के हो चाहे उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए एक शेष हमेशा देखिए, एक शेष हमेशा विभाजक से कम होता है तो उचित उपागम। अब देखिए, कक्षा 4 के जो हमारे विद्यार्थी हैं उनको समझाने के लिए क्या समझाना है, उनको जो शेष जो है हमेशा विभाजक से जो क्या होता है, कम होता है तो उचित। आपको जो है सब बच्चे को समझाना है जो क्या है, शेष क्या है, विभाजक से हमेशा कम होता है, आप किस प्रकार समझाइएगा। तो इस सब के क्वेश्चन में जितने में आप अगर बच्चों को एक्टिविटी करके दिखा सकते हैं जिसमें बच्चे ज़्यादा सक्रिय लगे, वो सब सारे ऑप्शन ज़्यादा सही होते हैं। तो देखिए, चारों ऑप्शन पढ़ के आपको उस पर जवाब देना है। तो पहला क्या है, श्याम पट पर विभाजन करने वाले बहुत सारे सवाल करना है और दिखाना है कि हर बार शेष विभाजक से कम है। तो ये तो है जो बिल्कुल गलत है, जो आपको इस पर बार बार अभ्यास करेगा श्याम पट पे, इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं दिखा रहा है। तो देखिए दूसरा तीसरा क्या सा ऑप्शन है। दूसरा है, अनेक बार विद्यार्थियों को मौखिक रूप से स्पष्ट कराना। ना, मौखिक रूप से करिएगा तो बच्चे फिर बार बार बोर होने लगेंगे, तो ये भी सूटेबल नहीं है। थर्ड है, विभाजन वाले सवालों को मिश्रित भिन्नों के रूप में निरूपित करना और यह स्पष्ट करना को भिन्न का अंश शेष है। ये सब देखिए तीनों जो है आपको मिलता जुलता कुछ ना कुछ दिखाई, जो इसमें जो है सो आप बार बार दिखाइए, प्रैक्टिस कराइए, उससे पूछिए। तो ये सब तीनों जो है एक ही रंग के जो लग रहे हैं ऑप्शन है। चौथा देखते हैं, चौथा, वस्तुओं को विभाजक के गुणजों में समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है विभाजक से कम है। अब देखिए, ये जो है सो आपको वस्तुएं से अमूर्त चीज़, यानी जो आप मूर्त चीज़ों से आपको उसे पढ़ाने की कोशिश करेंगे, उससे जो है सो उसको जो है सो दिखाएंगे प्रत्यक्ष रूप से उस चीज़ करके, वो वस्तुओं को जो है सो आप जो है उदाहरण में प्रयोग करेंगे। उस प्रकार बच्चे क्या होंगे, रुचि लेंगे उसमें, तो और पढ़ने में मदद मिलेगी। तो सबसे परफेक्ट आंसर जो है ना यही है, चौथा इसका राइट आंसर है। उसके बाद हमारा जो है सो 11 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा 4 के में या कक्षा 4 में बिंदु और रेखा पर ज्यामितीय पाठ के लिए आकलन निर्देश होंगे। तो इसमें है पहला, परिशुद्ध रूप से सेमी और इंचों में रेखाखंड को माप सकता है और रेखाखंड के अंतर बिंदुओं को चिन्हित कर सकता है। दूसरा है, रेखा किरण और रेखाखंड में अंतर कर सकता है और उन्हें परिभाषित कर सकता है। तीसरा, रेखा और रेखाखंड में अंतर कर सकता है, बिंदु चिन्हित कर सकता है, दी गई लंबाई के अनुसार परिशुद्ध रूप से रेखाखंड खींच सकता है। चौथा, सेमी और इंचों में रेखा को परिशुद्ध रूप से माप सकता है, रेखा का नाम बता सकता है। तो कक्षा 4 में बिंदु और रेखा पर ज्यामितीय पाठ के लिए आकलन निर्देश होंगे। तो क्या आकलन निर्देश होंगे, तो इसका होगा दूसरा, रेखा किरण रेखाखंड में अंतर कर सकता है, उन्हें परिभाषित कर सकता है। रेखा क्या होता है, ये हमारा जो है सो रेखा है, इसका कोई अनंत बिंदु नहीं होता है। ये हमारा क्या है, जो है सो किरण हो जाता है, और जो इसका एक और जो है सो फिक्स रहता है और एक और फिक्स नहीं रहता है। उसके बाद एक रेखाखंड आता है दोनों ओर इसके फिक्स होते हैं।
यही हमारा जो है, इसमें आप अच्छे से उससे बता के अंतर जो है करा सकते हैं। तो इसमें क्या हो गया, बच्चे जो है रेखा के ज्यामितीय पाठ के लिए आकलन निर्देश कर सकते हैं। उसका 12 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 5+3, इस मतलब 5+3 है और क्वेश्चन मार्क है। आप देखिए, इस सीमित उत्तर प्रश्न को तदनुरूपी मुक्त उत्तर प्रश्न होगा। ए, 5 और 3 का योग ज्ञात कीजिए। दूसरा, 5 में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि ताकि 8 प्राप्त हो। तीसरा, कोई ऐसा दो संख्याएं बताइए जिनका योग 8 हो। चौथा, 5 और 3 का योग क्या होगा। तो इसमें आप ये देखिए बच्चों से कैसे क्वेश्चन करिएगा। तो इसका होगा, कोई ऐसी दो संख्या बताइए जिनका योग 8 हो। तो इसका जो होगा ना, इस पे जो है आप जो है सो सीमित उत्तर रूप का तदनुरूपी मुक्त उत्तर प्रश्न होगा। मुक्त उत्तर प्रश्न करना है जो, और क्या सब हो सकते हैं। तो यही आपका जो है बेस्ट आंसर है। जो कोई भी दो संख्या बताइए जिनका योग क्या हो, 8 हो। उसके बाद हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, मानसिक गणित संबंधित गतिविधियाँ महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निम्नलिखित में से किसी एक के अवसर उपलब्ध कराती है। ए, मानसिक संगणना संबंधित प्रक्रिया का विकास क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों की पहचान करने की कोशिश करता है। दूसरा, पेपर पेंसिल का उपयोग करते हुए कक्षा में प्रक्रियाओं को सीखने में निपुणता प्राप्त करना। तीसरा, कलन विधि या एल्गोरिथम को सीखने में निपुणता प्राप्त करना और कम समय में अधिक संख्या में समस्याओं का अभ्यास करना। चौथा, परिकलन में परिशुद्धता के साथ उनकी गति को बढ़ाने और परीक्षाओं में उनके निष्पादन में सुधार करने की सहायता करना। अब इसमें जो है आपको मानसिक संबंधित गतिविधियाँ महत्वपूर्ण है क्योंकि मानसिक गणित जो है सो संबंधित गतिविधियाँ महत्वपूर्ण क्यों महत्वपूर्ण है, सो आपके इसमें ऑप्शन दिए गए हैं तो उसी पे आपको जवाब देना है। तो इसका जो हमारा हो जाएगा सो ये हो जाएगा, पहला मानसिक संगणना संबंधित प्रक्रियाओं का विकास क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों की पहचान करने की कोशिश करता है। ये पहला बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है क्योंकि यह बहुत सहायता करता है। प्राथमिक स्तर पर जो है शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का जो महत्व है क्योंकि यह जो है सो बहुत सहायता करता है। किसमें, तो पहला, मानसिक और मौखिक परिकलन की गति बढ़ाने में। दूसरा, परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए। तीसरा, मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझाने के लिए। चौथा, शब्दों में व्यक्त समस्याओं को हल करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा, मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझाने के लिए जो है सो प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है और ये जो है ये सहायता भी करता है जो संकल्पनाओं को समझाने के लिए। उसके आगे चलते हैं, हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है। इसमें सारे क्वेश्चन जो होंगे हमारे सारे प्रीवियस ईयर से होंगे। देखिए आप सब क्वेश्चन में देख सकते हैं जो कभी ना कभी पूछा ही गया है सीटेट का, इसलिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है अभी सीटेट, जो कि जितने भी लोग हमारी तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो देखना ही चाहिए क्योंकि उन जो प्रीवियस ईयर जो हमारे इसमें जो होते हैं क्वेश्चन जो सीटेट में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है सीटेट की तैयारी में। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है। खुला अंत वाला, ए, आप 15 को 3 से गुना किस प्रकार करेंगे। दो, कोई दो संख्या लिखिए जिनका गुणनफल 45 हो। तीसरा, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार 15 का मान ज्ञात कीजिए। चौथा, 15 गुणे 3 का मान ज्ञात करें। तो खुला अंत वाला प्रश्न जो हो वो कौन सा है, तो पहला है, आप 15 को 3 से गुना किस प्रकार करेंगे। किस प्रकार करेंगे उसे आप जवाब देना पड़ेगा, 15 को 3 से गुना किस प्रकार करना है। उसके बाद है 16, वास्तविक ज़िंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है। क्षेत्रीय भ्रमण, अब क्या है, वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए आपको अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजना का उपयोग करना चाहिए। अब देखिए, आप ये सब जो क्वेश्चन नहीं पढ़ के आप इसका आंसर देख सकते हैं। आप इसमें क्या करना है, गणित के संबंध को बनाना है वास्तविक जीवन से, यानी आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उससे आपको गणित को कनेक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो ऑप्शन देखिए, क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा या ड्रिल कार्यपत्रक द्वारा। दूसरा, अब एक इसमें क्षेत्रीय भ्रमण है, मौखिक परीक्षा या ड्रिल कार्यपत्रक। क्षेत्रीय भ्रमण तो बिल्कुल राइट है। देखिए दूसरा क्या है, सर्वेक्षण परियोजना जांच सूची। तीसरा, क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा, जांच सूची। चौथा, क्षेत्रीय भ्रमण परियोजना सर्वेक्षण। तो इसका जो बेस्ट आंसर है ना वो है पहला ही है, क्षेत्रीय भ्रमण, फिर मौखिक परीक्षा, फिर ड्रिल और कार्यपत्रक जो है सो मूल्यांकन योजना में उपयोग किया जा सकता है। मतलब वास्तविक जिंदगी में आपको जो क्या है, मूल्यांकन भी एक इसमें जोर दिया गया है जो अंतर विकसित करने के निम्न से किन मूल्यांकन योजना का उपयोग किया जा सकता है। तो
ज़िंदगी से जोड़कर आप किस प्रकार मूल्यांकन करिएगा गणित का, तो वो हो सकता है पहले आप क्षेत्रीय भ्रमण कराइएगा, उस पर मौखिक परीक्षा जो है सो उस पर दीजिएगा, उसका जो आपका ड्रिल कार्य पत्रक करिएगा। उसके बाद हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा एक के एक शिक्षक ने एक विद्यार्थी को सभी वस्तुओं की गणना करने के लिए कहा जिनमें पेन, रबर और शार्पनर का संग्रह था। ठीक है, विद्यार्थी ने सभी वस्तुओं को एक रेखा में रखा और गणना शुरू की। उसने 10 वस्तुओं के स्थान पर कहा कि 2 पेन, 5 रबर और 3 शार्पनर हैं। आपके विचार से विद्यार्थी को गणना के किन सिद्धांतों पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? पहला, अमूर्तन और असंगत क्रम सिद्धांत। दूसरा, स्थिर क्रम और अमूर्तन सिद्धांत। तीसरा, एकैकी संगतन सिद्धांत। चौथा, अमूर्तन सिद्धांत। तो इसमें क्या, पेन, रबर और शार्पनर का संग्रह था। विद्यार्थी की सभी वस्तुओं को एक रेखा में रखा और गणना शुरू की। उसने 10 वस्तुओं के स्थान पर 2 पेन और जो है 5 रबर और 3 शार्पनर रखा। आपके विचार से जो है विद्यार्थी आपके 5 3 8 और 2 इस प्रकार रखा है, तो उसके इस प्रकार उससे जो चुनौती का सामना करना पड़ेगा। तो इसमें जो है सो एकैकी संगतता सिद्धांत, इसका थर्ड जो होगा सो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो है 18 नंबर क्वेश्चन है कि गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? ए, खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए। दूसरा, विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि प्रश्नों का हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुकरण करें। तीसरा, भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले ओपन एंडेड प्रश्नों का से बचना चाहिए। या चौथा, संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्न से कौन सा प्रक्रिया वांछनीय है? तो इसका जो हो जाएगा आपका चौथा हो जाएगा, संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। उसके बाद हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, गणित की कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित में से कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए। ठीक, ए, उस आयत का क्या क्षेत्रफल है जिसकी एक भुजा 5 सेमी है और परिमाप 30 सेमी है? बी, उस संख्याओं का समुच्चय ज्ञान कीजिए जिनका माध्यक 4 है। सी, 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए। डी, आयतों के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी है बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है, उस पर आपको ये कोड देखिए। पहला, ए बंद सिरे वाले प्रश्न हैं और बी, सी और डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न हैं। 2, ए व सी बंद सिरे वाले प्रश्न हैं और बी और डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न हैं। 3 है, ए और बी बंद सिरे वाले प्रश्न हैं और सी और डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न। और चौथा, ए बी सी बंद सिरे वाले प्रश्न हैं और डी जो है मुक्त सिरे वाले प्रश्न हैं। इस प्रकार आपको देना है जवाब। तो 19 का जो राइट आंसर है वो दूसरा हो जाएगा, ए और सी बंद सिरे वाले प्रश्न हैं, ए और सी जो है सो बंद सिरे वाले हैं, और बी और डी जो है सो मुक्त सिरे वाले प्रश्न हैं। उसके बाद हमारा जो है सो निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? ए, मापन। दूसरा, वर्गीकरण। तीसरा, वर्ग समावेश। चौथा, संरक्षण। तो क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा, संरक्षण, जो प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है। उसका 21 नंबर है, गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं नहीं है? प्रभावित बनाने के लिए जो विशेषता नहीं है, तो पहला, प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करना। तो ये तो मुझे लगता है। चलो, दूसरा, एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग करना। तीसरा, एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम को कठोरता से पालन करना। छात्रों को त्रुटियों के प्रतिरूपों पर केंद्रित होना। तो इसका जो 21 नंबर का जो राइट आंसर है वो आपका थर्ड है, जो हमारा जो है एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना, ये जो है सो विशेषता नहीं है। उसके बाद हमारा 22 नंबर है, गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है? यानी गणित के शिक्षण अधिगम पर जो किसका प्रभाव की जो संभावना न्यूनतम होगा? पहला, मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी होना। दूसरा, छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। तीसरा, प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि। चौथा, मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग से शिक्षण में परिवर्तन करना। और पहला क्या था, मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने की तरीकों की जानकारी होना।
तो इसका जो होगा ना, इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा, छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना जो है गणित शिक्षण अधिग्रहण पर जो प्रभाव होने की न्यूनतम संभावना होती है। उसके बाद हमारा 23 नंबर है, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? ए, उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार करना, नहीं, प्राथमिक स्तर पर तो ये नहीं हो सकता है। दूसरा, प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन तैयार करना, ये भी नहीं है। तीसरा, गणित को बच्चे के जीवन से अनुभव का भागना, ये तो है। चौथा, परिकलन में परिशुद्धता विकसित करना, ये भी नहीं है। तीसरा इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 24 नंबर है, देखते हैं क्या निम्न में से कौन से वंशीय वाले प्रश्न। ऐसी 5 संख्याओं को सूची बनाओ जो कि 3 अंकों वाली संख्या है और उनमें दाहिने स्थान पर अंक 5 है। ठीक है, ये जो है इसमें बच्चे के जो ज़्यादा सोचेंगे वो क्या मूर्ख सिरे वाले प्रश्न, ऐसे सिरे वाले प्रश्न होते हैं जिसमें बच्चे को सोचने की जो है क्षमता आज़ादी होती है, कोई लिमिटेशन नहीं होती है, कोई फार्मूला उसमें नहीं लगाना पड़ता है। बच्चे अपने मन से जो है सो बनाएंगे, अब मतलब थिंकिंग ज़्यादा करेंगे, वो अमूर्त चिंतन ज़्यादा करेंगे, तो उस प्रकार क्या होते हैं मूर्ख जो है सो मुक्त सिरे वाले प्रश्न होते हैं। तो देखिए पहला क्या है, ऐसी 5 संख्याओं की सूची बनाइए जो कि 3 अंकों वाली संख्या है, उनमें दाहिने स्थान पर 5 अंक है। अब बच्चे सोचेंगे इस प्रकार, वो अपना जवाब देंगे। ठीक है, ये तो मुक्त सिरा वाला है, जो कौन में बंद सिरा वाला पूछ रहा है। ठीक है, दूसरा है, ऐसी 5 संख्याओं के 2 समूह की सूची बनाओ जिनका योग 50 है, ये भी मुक्त सिरा वाला है। तीसरा, 178 और 140 के बीच 5 पूर्ण संख्याओं को लिखिए। और चौथा है, एक ऐसी आकृति बनाओ जिसकी सभी भुजाओं का योग 36 हो। इसमें देखिए इस तीनों में लिमिटेशन नहीं है, और थर्ड में जो है ना लिमिटेशन आ गया, यानी 178 से 184 के बीच की जितनी पूर्ण संख्या वही लिख सकता है, इससे ज़्यादा वो नहीं लिख सकता या नहीं सोच सकता। तो ये जो है थर्ड जो होगा ना, इसका जो होगा इनमें से कौन सा बंद श्रेय वाला प्रश्न है, इसका जो आंसर होगा ना वो आपका जो होगा 2 समूह की सूची बनाओ इनका योग 50 है। तो एक मिनट, इसमें जो आपके 5 पूर्ण संख्या है, इसमें बच्चे को सोच में सोचना लगे, सोच ज़्यादा लगी, इसमें जो होगा ना ये जो होगा सो लिमिटेशन होगा, यानी बंद श्रेय वाले प्रश्न ये होंगे। ऐसी 5 संख्याओं के 2 समूह की सूची बनाओ जिनका योग 50 है। तो ये जो होगा सो जो है बंद श्रेय वाले प्रश्न ये हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है सो 25 नंबर है, एक गणित के शिक्षक के रूप में आप बच्चों के गणित के प्रदर्शन को सुधारने के लिए संभावित शिक्षकों का क्या परामर्श देंगे? ए, वर्ष के अंत में बच्चों के लिए औपचारिक कक्षाओं की योजना तैयार करना। दूसरा, अभिभावकों और को परामर्श देना कि वह बच्चों को घर पर ट्यूशन पढ़ाए। तीसरा, बच्चों को अभ्यास के लिए अधिक से अधिक पुस्तक उपलब्ध कराए। चौथा, बच्चों को उनके अवधारणात्मक और कार्यविधिक ज्ञान के बीच से संबंध स्थापित करने में सहायता करें। तो जो है सो आप सुधारने के लिए, प्रदर्शन सुधारने के लिए अब क्या शिक्षक का जो है परामर्श देंगे गणित के शिक्षक को? तो इसमें जो होगा आप पहला है, वर्ष के अंत में बच्चों के लिए औपचारिक कक्षाओं की योजना का तैयार करना। तो हमारा जो है आज का जो प्रश्न है, जितने भी हमारे जो गणित की प्रकृति पे जो जितने प्रश्न है सीटेट के ऊपर, वो सारे हम देख लिए हैं, जितने उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। टाइम कम है इसलिए जल्दी से आप सीटेट की तैयारी करिए। जो आज जो है सो हमारा जो है 1 अगस्त हो गया, आज जो है 20 दिन है एग्ज़ाम का, तो जल्दी करिए। और हमारा जो है सो आपके जितने भी जो एडमिट कार्ड सेंटर टाउन जो अलग अलग पड़े थे आपके घर से दूर, सो देख लीजिएगा, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि जो है आप सबका जो है होम टाउन जो है ना सो हो गया है। सो प्लीज़ आज आ गया है, आप जाके नेट पे जो है इनके वेबसाइट पे जाके चेक कर लीजिए, सबका जो अपना अपना होम टाउन ही हुआ है, कहीं दूर जाने की किसी की ज़रूरत नहीं है। तो जाके ये कंफर्म हो के आप सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर लीजिएगा। बाय, स्टे ट्यून।